स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में आप क्या देख रहे हैं, रॉकेट वापस आ रहा है और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से उतारा जा रहा है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन ये वीडियो भारत का नहीं है, ये वीडियो है चाइना का। पर अब भारत ने जो किया है वो एक मास्टर स्ट्रोक है और वो इतिहास बदलने वाला है। ठीक वैसे ही इतिहास बदलने वाला है जैसे कि एक समय अमेरिका को गिड़गिड़ाना पड़ता था रूस के सामने, लेकिन अमेरिका में एक गेम चेंजर इवेंट हुआ था और उसने पूरे सीन को बदल दिया। भारत में भी कुछ वैसा ही हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक वीडियो है, इसे सुनिए। इसे नासा के एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ने शेयर किया है। इस वीडियो में क्या कह रहे हैं? The US has been to the moon already. Does it matter this time if the Chinese get there first? It does. So we won the first space race. We are going to win today's space race and tomorrow's space race. इस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने कल भी जीता था अंतरिक्ष का रेस, आज भी जीतेगा अंतरिक्ष का रेस और कल आने वाले कल में भी जीतेगा। अब ये बातें क्यों अचानक से हो रही है? ये बातें होने के पीछे कारण है अमेरिका की प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स। इस वक्त स्पेसएक्स को नासा ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है और जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कई बार उसके रॉकेट फेल हो रहे हैं, लेकिन वो लगातार उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और वो प्रोजेक्ट है इन्हें हर हाल में चांद पे उतरना है साल 2027 तक। और ये बात कह रहे हैं कि यहाँ हम साल 2027 तक पहुँचेंगे और इस रेस में चाइना भी लगा हुआ है। चाइना भी यही करने की कोशिश कर रहा है। अभी इंटरनेट पर एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ। ये 3 आप देख रहे हैं 3 रॉकेट हैं। क्या असल में हुआ क्या है, अभी एक उदाहरण समझिए। पहले क्या था, सबसे पहले रूस अंतरिक्ष में आगे निकल गया था और एक रेस शुरू हो गई। उस मोमेंट को कहा जाता है स्पुतनिक मोमेंट। रूस के आगे आते ही अमेरिका के अंदर होड़ लग गई और अमेरिका ने एक सरकारी संस्था बनाया नासा। नासा काम तो कर रहा था लेकिन बहुत ज्यादा उस रफ्तार में काम नहीं कर पा रहा था। नासा ने रूस के साथ समझौता कर रखा था। अमेरिका के पास अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन पर भेजने का अपना साधन नहीं था। कई सालों तक उसे रूस के सोयूज पर निर्भर रहना पड़ता था कि भाई रूस से बात करो, रूस भेजेगा। तो जिस देश के साथ दुश्मनी थी उसी देश के पास गिड़गिड़ाना पड़ता था कि हमारी मदद करो, स्पेस सेंटर में हमें भेजना है अपने एस्ट्रोनॉट्स को। लेकिन अचानक से एक कंपनी आती है स्पेसएक्स और फिर वो अपने एक्शन को दोहराना शुरू करती है। साल 2008 में वो सबसे पहले अपना एक रॉकेट लॉन्च करती है और इस रॉकेट के लॉन्च होने के साथ साथ वो रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च करती है, जिससे अमेरिका में पूरा खेल बदल जाता है। साल 2000 के दशक में अमेरिका को एक रॉकेट लॉन्च करने में सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च होते थे, लेकिन स्पेसएक्स ने पहला रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए। फाल्कन 9 का पहला चरण वापस उतारना शुरू किया। एक ही रॉकेट को कई बार इस्तेमाल किया, इससे लॉन्च लागत में भारी कमी आई। ये जो आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि फाल्कन को उतारने के लिए या रीयूजेबल रॉकेट्स को उतारने के लिए अमेरिका जहां ये विधि इस्तेमाल करता है, तो वहीं हाल में चाइना ने भी सफलता पाई है और चाइना ने चारों तरफ जाल लगाकर उसी तरीके से उतारा है अपने रॉकेट को। यानी दूसरा बड़ा देश बन गया है चाइना, जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेज सकता है और उसी रॉकेट को वापस बुला सकता है, उसे रीयूज कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले स्पेसएक्स ने अमेरिका में किया था और अब चाइना के पास भी ऐसी उपलब्धि। हालांकि यूरोप को ये दिखला रहे हैं कि यूरोप बोतल में ढक्कन लगा रहा है, यूरोप इसमें आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन चाइना और अमेरिका के बीच में एक मकसद है और वो मकसद क्या है? वो मकसद है अंतरिक्ष पर कब्जा करना। जिसका कब्जा अंतरिक्ष पर हो गया, समझ लीजिए कि ये जो लड़ाइयाँ जमीन पर चल रही है ना, वो लड़ाइयाँ फिर कोई नहीं जीत पाएगा, वही जीतेगा जो अंतरिक्ष में बैठा हुआ है पूरी ताकत के साथ। इसलिए ये एक रेस है, जो रेस शुरू हो चुका है और इस रेस में चाइना और अमेरिका बहुत तेजी से टूट पड़े हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। चाइना के स्पेस रेस ने यूरोपीय यूनियन और इटालियन इन दोनों अंतरिक्ष कार्यक्रमों को फीका कर दिया है। ये बात तो सही है, लेकिन इस आर्टिकल में ये नहीं कहा जा रहा है कि भारत को इन्होंने फीका कर दिया हो। भारत को इसलिए फीका नहीं कर पाए हैं क्योंकि भारत ने भी अब नई तकनीक
टेक्निक इस्तेमाल की है। ट्रंप ने स्पेस फोर्स बनाया और उसके नॉमिनी ने क्या कहा कि चाइना बहुत तेजी से एडवांस कर रहा है अपने अंतरिक्ष के हथियारों को, आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अभी भारत की तरफ से क्या हुआ है इस वीडियो को देखिए। दरअसल ये है विक्रम-1, भारत का पहला प्राइवेट स्पेस कंपनी ने विक्रम-1, हैदराबाद की निजी कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस, इन्होंने विकसित किया है। ये भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है। भारत की पहली प्राइवेट कंपनी ऑर्बिट तक पहुंचने वाला रॉकेट छोटे और मध्यम उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। इस मिशन का नाम था आगमन और ये लो अर्थ ऑर्बिट में कई भारतीय और विदेशी पेलोड को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि सिंगापुर की तरफ से इन्हें फंड हो रहा है, टीमेस्क होल्डिंग की तरफ से फंडिंग मिली है। सिंगापुर का सरकारी वेल्थ फंड है ये, जिसको ट्वीट करके बताया भी गया। पीएम मोदी ने भी इसको लेकर बधाइयां दी। पहले भारत का लगभग पूरा अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो के हाथ में था, लेकिन साल 2020 के बाद सरकार ने निजी कंपनियों को लॉन्च करने की अनुमति दे दी और अब इन स्पेस के माध्यम से निजी क्षेत्र के लिए नियम भी आसान। इसरो की टेक्निकल सुविधाएं निजी कंपनियों के लिए खोली गई, जिसका परिणाम हुआ स्काईरूट, अग्निकुल, बेलाट्रिक्स, पिक्सेल, दिगांतरा ऐसी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ी हैं। और विक्रम-1 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये मिशन सफल हो गया और भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां निजी कंपनियां अब उतर आई हैं। छोटे उपग्रह लॉन्च करने के लिए दुनिया के बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। विदेशी ग्राहक भारतीय निजी कंपनियों के साथ मिलकर भी लॉन्च सेवाएं लेना शुरू कर सकते हैं। स्पेसएक्स, रॉकेट लैब, फायरफ्लाई जैसी कंपनियों के साथ कंपटीशन करने की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम होगा। यानी भारत की अंतरिक्ष की इकोनॉमी तो तेजी से बढ़ ही रही है, लेकिन जियोपॉलिटिकल भारत केवल सरकारी अंतरिक्ष कार्यक्रम पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत एशिया में एक प्रमुख कमर्शियल स्पेस लॉन्च हब भी बन रहा है और चीन के साथ जो कंपटीशन है उसे भी भारत पूरा करना चाहता है। भारत के पास काफी समय भारत ने गवा दिया है और अब भारत के पास ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में प्राइवेट प्लेयर्स को उतारना बहुत जरूरी है ताकि वो तेजी आ सके और कंपटीशन में भारत आगे बढ़ सके। अंतरिक्ष कार्यक्रम में अगर आगे बढ़ना है तो किसी एक संस्था पर निर्भर नहीं रहना होगा। जैसे कि अभी स्पेसएक्स नासा को मदद करती है, नासा अकेले कुछ नहीं कर पाता। जितने तेजी से स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट बनाकर परिस्थितियों को बदला, वैसे ही भारत की अब ये प्राइवेट कंपनियां भारत के लिए बहुत ज्यादा खास हुई हैं। आपको क्या लगता है, ये मूव बहुत बड़ा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।